तो गाइस अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को आप लोगों ने एनालाइज किया होगा और एनालाइज करना भी चाहिए, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि पेपर कैसा चेकिंग हुआ था। तो भाई अगर आप थोड़ा बहुत एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर चेकिंग थोड़ी टफ कर दी गई है, थोड़ी हार्ड कर दी गई है। तो भाई सिंपल सी बात है, इस साल हमें जम के स्टडी करना ही पड़ेगा और जम के पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम जम के नहीं पढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट भी आगे हमारे लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। तो अभी हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर एक प्लानिंग बना के दे दो जिससे हमें यह पता चले कि हमें हर मंथ कितना पढ़ना है। तो भाई मैं यहां पूरी प्लानिंग बना के दे रहा हूं अक्टूबर तक, दिवाली तक, क्योंकि आपका दिवाली 10 से 14 नवंबर के बीच में है। तो दिवाली एंड तक मैं एक प्लानिंग बना के दे रहा हूं, जितना हर मंथ वाइज मैं जितने चैप्टर आपको बोल रहा हूं, अगर उतने चैप्टर आपने कर लिया, और बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो, जितने चैप्टर मैं बता रहा हूं उतना आपने कर लिया तो भाई आपकी बल्ले बल्ले। और अक्टूबर के बाद फिर से एक प्लानिंग दूंगा, वो विद इन 1 या 2 महीने की होगी, मुझे लगता है 1 महीने का ही दूंगा, जिससे आप पूरा का पूरा A to Z कंप्लीट कर लोगे। और आराम से गाइस बोल रहा हूं 95% अगर अभी से सिस्टमैटिक वे में प्लान करके काम करोगे ना, तो ये स्कोर आराम से स्कोर कर सकते हो, आराम से। बट उसके लिए गाइस आपको हर मंथ की प्लानिंग पता रहना चाहिए, किसमें कितना करना है वो पता रहना चाहिए। ये नहीं सुबह उठे आज ये करता हूं कल वो करता हूं, बस जब उठ रहे हो तब बुक उठा रहे हो, जो मर्जी कर रहा हो वो कर रहे हो। ऐसे करने से नहीं होगा गाइस, आपको हर महीने की प्लानिंग पहले से पता रहना चाहिए कि मेरा तब तक क्या कितना कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि देखो मैंने डिवाइड किया जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। फिजिक्स के टोटल 2 चैप्टर, फिजिक्स 1 के, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर मतलब केमिस्ट्री 2 के, मैथ 1 के 2 चैप्टर, देन फिजिक्स 2 के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री 2 के 2 चैप्टर, मैथ 2 के 1 चैप्टर। आप बोलोगे सर यहां मैथ 1 2 दिया है, मैथ 2 1 ही दिया है। तो भाई इसके पीछे का भी लॉजिक आप सभी को पता है कि मैथ 2 से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है और बहुत सारे बच्चे डरते हैं। तो भाई मैथ 2 अगर प्रदीप सर ने 3 चैप्टर दिया है ना, अगर ये आपसे 3 से ज्यादा कर रहे हो तो चलो बल्ले बल्ले भाई, पर अगर आपने ये 3 चैप्टर भी कर लिया ना मैथ 2 के, तो भी बहुत मजा है। फिर आगे अक्टूबर में जितना चैप्टर मैं बोलूंगा करने के लिए उतना भी आपने कर लिया तो आराम से बोल रहा हूं 90 के ऊपर आराम से चले जाओगे, फिक्स है। इसको लेके आगे मैं कुछ वीडियो बनाने वाला हूं जिससे आपको अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा, हाँ यार क्यों। देखो अब पेपर पैटर्न सब कुछ चेंज हो चुका है, अगर आप उसको समझोगे ना तो आपको समझ में आना कि हमें पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें गधा वर्क नहीं करना है, और कैसे करके क्या स्कोर करना है वो सभी चीजें आगे आने वाली मैथ का। बट अगर मैंने आपको ये टारगेट दिया, अगर ये टारगेट आपका खत्म हो जाता है, अब 1 महीने में कर लेते हो तो ठीक है भाई, 1 और बढ़ा लो, फिर 3 और बढ़ा लो, बट अभी मेरा टारगेट आपको ये है। देन गाइस अगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर फिजिक्स का जुलाई में 2 चैप्टर एंड फिजिक्स 2 का 2 चैप्टर टोटल मिला के ऐसे आपने दिया हुआ है लगभग, तो टोटल 1 महीने के अंदर एक सब्जेक्ट का 4 चैप्टर है, तो सर कैसे होगा। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, आप 1 हफ्ते में 1 चैप्टर करो तो 4 हफ्ते में कितना चैप्टर हो जाएगा, 4 चैप्टर हो जाएगा। 1 हफ्ते में 1 चैप्टर, समझ में आ रहा है, 1 हफ्ते में 1 चैप्टर, ये भाई बहुत छोटी चीज है। और अगर आप एग्जाम दे रहे हो, 12 का एग्जाम दे रहे हो, तो 1 हफ्ते में अगर 1 चैप्टर भी आप नहीं कर पा रहे तो भाई बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए आपका टारगेट कम से कम ये होना चाहिए। तो भाई मैंने बताया इस तरह से आप करोगे तो आपका, अगर जैसे कैलकुलेशन में बता रहा हूं, फिजिक्स में जुलाई में 2 चैप्टर, अगस्त में 2 चैप्टर, सितंबर में देखो बस एक चैप्टर दिया है, 2 2 4 5 हो गया, 5 फिजिक्स 1 का, देन 5 फिजिक्स 2 का, कितना हो गया टोटल 10 चैप्टर। और 10 चैप्टर आपने कर लिया ना भाई, बोल रहा हूं 95 के ऊपर आराम से स्कोर कर सकते हो। उसके बाद कुछ चीजें बस ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा वो मैं बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा, पहले इतना तो कंप्लीट कर लो। और गाइस अगर आप देखोगे तो अक्टूबर में हमने पूरा रिवीजन दिया हुआ है, पूरा रिवीजन दिया मतलब अक्टूबर में आपका एग्जाम भी चलता रहेगा, आप सभी को पता है आपका फाइनल एग्जाम चलता रहेगा, तो उस समय आप एग्जाम पे ज्यादा फोकस करोगे और उसके साथ ही जितना आपने पढ़ा है उतना चीज को रिवाइज करो। इसलिए हमने उसमें ऐसा रिवीजन टाइम दिया, क्योंकि हमें पता है कि उस समय हमारा टर्म चलता रहेगा, फर्स्ट टर्म का एग्जाम चलता रहेगा, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में फिर हम उलझे से झुलसे से रहेंगे, तो उस समय देके कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए हमने 10-12 दिन बोला कि उसमें रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद अपना एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद फिर से हम नवंबर के स्टार्टिंग में आपको एक पावरफुल प्लानिंग देंगे जिसको आपने कंप्लीट कर लिया तो भाई आपका टारगेट के नजदीक आप पहुंच चुके हैं, टारगेट में कंप्लीट कर ही लिया। और इसके बाद तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि मैथ 2 में बस कितना करो, केमिस्ट्री में कितना करो, फिजिक्स में कितना करो। पर अभी जो हमने बताया, प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट करना कि ये जो टारगेट दिया कितने बच्चे पूरा करके दिखाएंगे। और पहला ये आपके अंदर जोश होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सर ये क्या है सर, ये तो करके ही दिखा देंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।